नमस्कार दोस्तों, चलिए हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा पे, जहां जयपुर के खूबसूरत पिंक मार्केट की झलक दिखाऊंगी। साथ में फिर रहस्यमयी पन्ना मीना कुंड में दिखाएंगे, जहां पे खूबसूरत बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। और उसके बाद में पवित्र अम्बिकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन और भी बहुत कुछ। तो चलिए चलते हैं, हमारी टैक्सी आ गई है और हम निकल पड़े हैं आज जयपुर भ्रमण के लिए। तो सबसे पहले आप सड़कों पे देखेंगे ये जयपुर का पिंक मार्केट। वास्तव में जौहरी बाजार, बापू बाजार, त्रिपोलिया बाजार जैसे कई बाजारों को संदर्भित करता है, जो शहर के परकोटे के भीतर स्थित है। ये बाजार अपने पारंपरिक वस्तुओं, हस्तशिल्प, कपड़ों, आभूषणों और अन्य वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर भारत की शाही विरासत की एक झलक पेश करती है। हाल ही के वर्षों में राज्य सरकार ने जयपुर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं, और शहर की एक यात्रा आपको यह दिखाने के लिए पर्याप्त होगी कि ये प्रयास सफल रहे हैं। जयपुर के बाजार हमेशा चहल पहल से भरे रहते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही जीवंत होता है। जयपुर के बाज़ारों में घूमना एक सांस्कृतिक अनुभव भी है, क्योंकि यहाँ आपको राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। ये बाज़ार जयपुर की धड़कन है, जो स्थानीय जीवन और परंपराओं की झलक पेश करता है। कल्पना कीजिए, साइकिल रिक्शा की झनकार, गर्मा गर्म समोसों की खुशबू, पकौड़ों की खुशबू और बाजार की दुकानों पर सजे रंग बिरंगे कपड़ों की ये जीवंत बाजार सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं, ये जयपुर की विरासत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की। यहाँ शहर में टहलते भी आप देखेंगे कैसे इतिहास कलात्मक विरासत के साथ खूबसूरती के साथ जुड़ा हुआ है। इन खूबसूरत बाज़ारों को देखते हुए हम जा रहे थे पन्ना मीना की बावड़ी को देखने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी प्रसिद्ध है अपनी भव्य इमारत और स्थापत्य कला के लिए। वैसे ही ये काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे दबंग 2, धड़क और इसके अलावा भूल भुलैया। बहुत सारी यहाँ फिल्मों की शूटिंग हुई है। ये हमारे साथ हमारे गाइड थे, जिन्होंने यहाँ के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से बताया था। गहराई होता है ना इसके अंदर। देख रहे आप, 3 स्टोरी पानी के बाहर है, इतना ही पानी के नीचे और भी है। कुछ दिन अगर पहले आते हैं, कुछ महीने पहले आते हैं, 2 स्टोरी और देखने को मिलता है। बारिश आने वाटर लेवल ऊपर आ गया है। अच्छी बारिश होने पे जो व्हाइट लाइन देख रहे हैं आप, जहाँ तक पानी चला जाता है ऊपर तक। बेसिकली ये बनाया गया था गांव के लोगों को पानी पीने की, ड्रिंकिंग वाटर के लिए था। गांव के लोग आते थे, चारों तरफ स्टेप से नहीं जाते और पानी फिल करके लेके आते थे। यह बावड़ी तकरीबन 400 साल पुरानी है और 200 फीट गहरी है। कुंड में बनी हुई सीढ़ियाँ एक दूसरे के ऊपर क्रॉस पैटर्न में बनी हुई है, जो हर किसी को आश्चर्यचकित करती है। और यही मुख्य कारण है कि हर साल यहाँ इतनी संख्या में लोग इस सुंदर स्थल को देखने के लिए आते हैं। पुराने समय में जब पाइपलाइन में पानी नहीं आता था, तब महिलाएं यहाँ पे आती थी और सीढ़ियों के द्वारा नीचे जा कर के पानी भरा करती थी। और यह कुंड सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि महिलाओं के लिए एक सभा स्थल भी था, जहाँ वे गपशप कर सकती थी, एक दूसरे के जीवन में के बारे में जान सकती थी। इसलिए यह सिर्फ एक स्थापत्य कला का नमूना नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास का भी एक अहम पहलू है। अगर आप बावड़ी को देखने जाएंगे तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सदियों पहले लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। आपने इस कुंड को फिल्म पहेली में भी देखा होगा, जिसमें रानी मुखर्जी इन सीढ़ियों के द्वारा ही नीचे पानी तक जाती है। हमें गाइड ने बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए अभी नीचे जाने की परमिशन बंद हो गई है। कुछ दिन पहले लोग नीचे सीढ़ियों से जाते थे, अभी लेकिन आप ऊपर से ही यहाँ पर देख सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अच्छे दिख रहे पहाड़ की वजह से यहाँ की खूबसूरती और बढ़ गई है। यहाँ बैठ के उसका आनंद ले सकते हैं। तो इस शांत खूबसूरत कुंड देखने के बाद कुंड की जस्ट सामने है अम्बिकेश्वर महादेव मंदिर। आमेर स्थित अम्बिकेश्वर महादेव मंदिर की चर्चा आपने बहुत जगह सुनी होगी। यह मंदिर 11 सालों बाद जलमग्न हो गया था। एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिवलिंग के रूप में नहीं, बल्कि शिला रूप में विराजमान है और भूतल के करीब 22 फीट नीचे हैं। बारिश समय में यहाँ भूगर्भ का जल ऊपर तक आ जाता है और मूल शिवलिंग को जलमग्न कर देता है। बारिश खत्म होने के बाद पानी वापस भूगर्भ में चला जाता है, जबकि ऊपर से डाला हुआ पानी भूगर्भ में नहीं जाता है। अम्बिकेश्वर महादेव
कछवाह राजवंश के कुल देवता कहे जाते हैं। कहा जाता है कि अंबिकेश्वर महादेव को चढ़ाया गया जल पन्ना मीना कुंड में जाता है। यह माना जाता है कि अंबिकेश्वर महादेव के नाम पे ही इस शहर का नाम आमेर पड़ा था। मंदिर का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण और नंद बाबा ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी और इसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का मुंडन हुआ था। तो है ना कितनी रोचक बात। You know that Jaipur is the capital of Rajasthan and the Amber Fort is the capital of Jaipur. Why the Amber is known as Amber? Today we came to know that Amber is known due to the Ambikeshwar Mahadev Mandir situated here, which is 5,000 years old, so ancient. First time you might have seen that the shivling is inside the cave. And one surprising thing, that whenever we offer the water, that water goes to spill over to the kund. Right now we have visited in Meena ki Bawdi. This is so proud moment for us to visit such an ancient technology here. With how India would have been technically sound when the other civilizations were being developed. We were already developed civilization. So you will be surprised that the water we offer here, the water goes into the Bawdi, which is located almost 600 to 700 meters from here. So we feel very proud visiting this deity, 5,000 years old, and one of the ancient. तो आज इस कुंड पे आकर के और इस मंदिर में आके हमें बहुत कुछ नई जानकारी मिली, बहुत कुछ इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिली और बहुत ही खूबसूरत शांत सा स्थान है यहाँ से हम चल रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ। तो अगली जो व्लॉग में दिखाऊंगी आपको आमेर का किला, पूरा किला घूम लेंगे। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आमेर फोर्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।